हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कशन किया था ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल रिजर्व्स एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। अब वो दो स्पेशल रिजर्व्स कौन से थे? फर्स्ट स्पेशल रिजर्व था डब्ल्यूसीआर और सेकंड था आईएफआर। फाइन, ये हमने डिस्कशन कर लिया था। इसका ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर क्या होता है। फाइन, अब हम आगे बढ़ेंगे और हम डिस्कशन करेंगे कि एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट का, दैट इज व्हाट रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। और यही आगे के टॉपिक्स में भी इंपॉर्टेंट है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ द पार्टनर। तो हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट क्या होगा, उससे पहले हम इसकी मीनिंग की बात करते हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का यहां से एक वर्ड निकल रहा है वैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का मतलब होता है किसी भी एसेट या लायबिलिटी का फिर से वैल्यूएशन करना, आज की डेट के हिसाब से उसका वैल्यूएशन करना। फाइन, एक्चुअली इसके पीछे की कहानी बताता हूँ। देखिए होता क्या है कि लेट सपोज ये हमारी एक बैलेंस शीट है 31 मार्च 2022 को। 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी और इनके बीच में ओल्ड रेशो था 532। आज ये डिसाइड किए इनका रेशो 235 होना चाहिए। इस साइड आपकी बहुत सारी एसेट्स है, लेट सपोज बिल्डिंग है 15 लाख रुपीज़ की, प्लांट एंड मशीनरी है 8 लाख रुपीज़ की, मोटर व्हीकल है 3 लाख रुपीज़ का, इन्वेंट्री है आपकी 5 लाख रुपीज़ की, डेटर्स आपके हैं 7 लाख रुपीज़ के, और ऐसे बहुत सारी अलग अलग एसेट्स हैं। मैं आपको खास खास एसेट का नाम डाल दिया उसमें। इधर आपके एबीसी की कैपिटल रिजर्व्स है, क्रेडिटर्स है, लेट सपोज यहाँ पर आपके 6 लाख रुपीज़ के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है आपका 1 लाख रुपीज़ का, बैंक लोन है आपका 8 लाख रुपीज़ का, और फिर एसेट्स और लायबिलिटीज़ गिवन है। फाइन, अब ये जो बैलेंस शीट बनी है इस पर एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। मींस ये जो वैल्यूज़ हैं ये उनकी जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है वो उसकी बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू मींस जितने पर उसको एक्वायर किया गया था, जितने पर उसको बाय किया गया था, वो सब्जेक्ट टू चार्जिंग ऑफ डिप्रिसिएशन, इनके ऊपर डिप्रिसिएशन भी चार्ज किया गया है। सब डिप्रिशिएबल एसेट है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, ऑल दीज आर द डिप्रिशिएबल एसेट। ओके फाइन, अब उन्होंने सोचा कि भाई ये काम करते हैं कि अब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं तो आपने देखा होगा हमने क्या क्या ट्रीटमेंट की है। इन रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गुडविल का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, स्पेशल रिजर्व्स के ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो बोले एक काम करो, जब इतने सारे चेंजेस हम कर रहे हैं तो क्यों ना इन एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को भी प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आए। फाइन, ये बिल्डिंग जो 15 लाख की हमने आज से मान लो 10 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, आज से हमने 6-7 साल पहले बाई की थी, आज इसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 50 लाख हो गई है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू गिरकर 5 लाख हो गई है, और सस्ती मिल रही है, पुराना मॉडल हो चुका है, जो भी हम उसको बोलें। मोटर व्हीकल की वैल्यू भी मान लो 2 लाख रुपीज़ रह गई है। इन्वेंट्री की वैल्यू में डाउन हो चुका है। डेटर्स के ऊपर 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना पड़ेगा। लायबिलिटीज़ में कोई इंक्रीज और डिक्रीज है। क्रेडिटर्स के 5% के क्रेडिटर्स अब आपसे मनी मांगने नहीं आएंगे कोई रीजन से। ओके फाइन, तो अब उन्होंने कहा कि भाई जब इतने सारे एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं तो क्यों ना हम इनकी वैल्यूज़ को भी चेंज करके आज की वैल्यू पे लेकर आए। और देखो होता क्या है भाई, ये तो लेकर आ जाए, अब होगा क्या, यहाँ पर बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी, मोटर व्हीकल की वैल्यू बढ़ और कम हो जाएगी। तो बोले ये जो डिफरेंस होगा इसके डिफरेंस का सेकंड इफेक्ट हम कहाँ डालेंगे? भाई प्लांट एंड मशीनरी बढ़ाना है तो आप क्या करें, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, आप प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट कर दो और 15 लाख को 50 लाख बना दो। 35 लाख रुपीज का आपका इंक्रीमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी होगा। बट इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ डाला जाएगा? तो बोला गया कि भाई इसका सेकंड इफेक्ट 15 से 50 लाख हुई तो ये एक टाइप का प्रॉफिट है, तो हम इसको प्रॉफिट मान करके, और ये प्रॉफिट उस टाइम का है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था, ओल्ड रेशो तो 532, इस प्रॉफिट को, या इनकेस अगर कोई लॉस हुआ, कोई भी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट या इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी हुई, तो उस प्रॉफिट और लॉस को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि ये उस टाइम का क्रिएटेड प्रॉफिट या लॉस है जब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5, 3 और 2 था। तो इसलिए रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करते, बोले ठीक है ये भी कर लेंगे, लेकिन उसके लिए किस अकाउंट में डालेंगे उसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालें। क्या करें उसको? क्योंकि ये इवेंट रेगुलर तो होने वाला है नहीं, वन टाइम इवेंट है। आज चेंज इन पीएसआर हो रहा है तो हम एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन कर रहे हैं। कोई रेगुलर प्रोसीजर तो है नहीं कि हर मंथ कर रहे हो या हर क्वार्टरली कर रहे हो या चलो हर साल ही कर रहे हो, जस्ट लाइक P&L। तो बोला गया कि ठीक है, इसके लिए आप क्या करो, एक स्पेशल अकाउंट ओपन करो जिसका नाम रखो रीवैल्यूएशन अकाउंट। अकाउंट्स में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं
जिसमें कोई स्पेशल इवेंट होती है और उस स्पेशल इवेंट पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई एक टेम्पररी अकाउंट ओपन करते हैं। जस्ट लाइक यहाँ चेंज इन पीएसआर पे या रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज है, तो यहाँ पर हम क्या डाल रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करेंगे। एडमिशन में भी रीवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, रिटायरमेंट में भी रीवैल्यूएशन अकाउंट आएगा और डेथ में भी। और रियलाइजेशन में असेट्स और लायबिलिटी सेल होती है, वो भी वन टाइम इवेंट है, तो वहां हम एक स्पेशल अकाउंट ओपन करते हैं, टेम्पररी अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। और आगे आप हायर स्टडीज में जब जाएंगे, कंपनी अकाउंट्स और इस टाइप के अकाउंट्स पढ़ेंगे, तो उसमें भी देखेंगे कि कुछ वन टाइम इवेंट होती है, टेम्पररी इवेंट्स, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, कुछ स्पेशल अकाउंट ओपन करते हैं। फाइन, तो हमने यहां पर एक रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया, और ये रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने क्यों ओपन किया है, जस्ट टू रिकॉर्ड प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। बस इसका एक सिंपल सा फंडा है कि ये क्या रिकॉर्ड करेगा, वैल्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज। जो भी असेट्स और लायबिलिटीज को प्रेजेंट वैल्यू पे ला रहे हो, उससे जो भी प्रॉफिट और लॉस क्रिएट होगा वो सब किस में जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। सिंपल सा फंडा, ठीक, फाइन। तो अब हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक टेम्पररी अकाउंट ओपन करेंगे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट इटसेल्फ इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, रियल नॉमिनल पर्सनल, तो आपको पता होगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मींस जितने भी लॉसेस होंगे वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होंगे, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स एंड प्रॉफिट्स, जितनी भी इनकम्स और गेन्स होंगी वो कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होंगी, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगी। फाइन, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ किस लिए बनाया जा रहा है, जस्ट टू रिकॉर्ड प्रॉफिट, जस्ट टू रिकॉर्ड द रिकॉर्ड प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। अब देखिए, इसमें एक सिंपल सा फंडा है, मैं आप बिल्कुल, आप इसको नॉर्मली आप देखें, इसमें बिल्डिंग की वैल्यू 15 लाख से 50 लाख, मींस वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस बाय ₹35। बिल्डिंग इंक्रीज हुई, असेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो इंक्रीज इन असेट इज इक्वल्स टू डेबिट। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बनना चाहिए इसमें, जिसे मैं इधर लिखता हूं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी साहब, इसमें बनेगी मेरी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है, बाय रुपीज व्हाट, 35 लाख, 35 लाख रुपीस। और अब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी तो मेरे लिए प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट को कहां रिकॉर्ड करूंगा, इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स एंड प्रॉफिट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी व्हाट, क्रेडिटेड। तो एंट्री बन जाएगी मेरी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 35 लाख। ऐसे ही अगर कोई लॉस हुआ है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी में मुझे 8 लाख से 5 लाख रुपीस का लॉस हुआ, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू डाउन हो गई, डिक्रीज इन एसेट इज इक्वल्स टू क्रेडिट, ये क्रेडिट। और इसमें जो लॉस हो रहा है वो कौन सा अकाउंट में डाल देंगे, रीवैल्यूएशन में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से रीवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे। तो सेकंड एंट्री विल बी व्हाट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख। अभी ठीक, तो इसमें एक सिंपल सा फंडा आपने फॉलो करना है कि अगर आपको दिखता है कि भाई कोई लॉस है, तो आप क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट डाल देंगे, और अगर आपको दिखता है इनकम है या प्रॉफिट है, तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट डाल देंगे। और जिस वजह से, जिस एसेट्स और लायबिलिटीज से वो लॉस क्रिएट हो रहा है, उस एसेट और लायबिलिटी को ऑपोजिट साइड डाल देंगे। और लॉस कब होगा, व्हेनेवर देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट या इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस, या एसेट कम होगी तो लॉस। तो अगर ऐसा होगा तो इस केस में वो एसेट और लायबिलिटी क्रेडिट चली जाएगी और रीवैल्यूएशन डेबिट चला जाएगा। इन द सेम वे इनकम कब होगी, प्रॉफिट कब होगा, इंक्रीज इन एसेट माइनस एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। अगर ऐसा होगा तो उस केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या रहेगा, क्रेडिट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का सिंपल सा फंडा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स के रूल से हम क्या करेंगे, इसको डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। अगर इनकम हुआ तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट, जिस रीजन से हो रहा है वो डेबिट। अगर लॉस हुआ तो रीवैल्यूएशन डेबिट, जिस रीजन से हो रहा है उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, इसकी आपको सब कुछ से, जैसे असेट से अगर लॉस हुआ तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। लायबिलिटी से अगर लॉस हुआ तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। ठीक, इस तरह से आप उसकी एंट्रीज डालते जाएंगे। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं और उस एग्जांपल से इसकी जर्नल एंट्री समझने की ट्राई करते हैं, और साथ साथ में इसका एक रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लेजर कैसे बनाएंगे वो भी हम इसमें देख लेते हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स का ट्रीटमेंट देखा था, WCR और IFR का रिजर्व्स देखा था, ट्रीटमेंट देखा था, और उसमें मैंने आपको बताया था इन सबके दो ट्रीटमेंट्स होते हैं एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR। इसी तरह से सेम वे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के भी 2 ट्रीटमेंट होंगे। फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज,
एक्चुअल रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, और सेकंड होगा इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट एंट्रीज। इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट एंट्री, नो रीवैल्यूएशन विल बी डन, ठीक है, लेकिन रीवैल्यूएशन का इफेक्ट आएगा। ओके, यहां पूरा रीवैल्यूएशन होगा और यहां पर सिर्फ रीवैल्यूएशन का इफेक्ट डाला जाएगा बिटवीन द पार्टनर्स, जैसे हम उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स और लॉसेस का करते थे। यहां पर एक्चुअल रीवैल्यूएशन होगा, तो यहां पर हम क्या क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होगा, पहली बात, ठीक है। यहां पर नो रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ओपन, यहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा, यहां पर बाकायदा रीवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, वहां पर होगा। यहां पर प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और यहां पर हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट कैलकुलेट व्हाट प्रॉफिट और लॉस, नेट प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, एंड इट विल बी एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। वैसे भी मैंने आपको बताया था इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट में सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की ही एंट्री होती है। यहां पर रिवाइज्ड बैलेंस शीट में न्यू वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विल बी डिस्क्लोज, न्यू वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विल बी डिस्क्लोज, और यहां पर रिवाइज्ड बैलेंस शीट में सेम वैल्यू विल बी डिस्क्लोज, सेम वैल्यू मींस ओरिजिनल वैल्यू विल बी डिस्क्लोज, ठीक है, ये डिफरेंस है उसमें। और फिर मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो, कुछ भी मेंशन नहीं हो, तो इन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इफ नथिंग इज मेंशन, दिस ट्रीटमेंट शुड बी डन। एक्चुअल रीवैल्यूएशन होगा, रीवैल्यूएशन करें, एक रीवैल्यूएशन एंट्री डेबिट की डालें, सारे लॉसेस को रिकॉर्ड करें, एक रीवैल्यूएशन की एंट्री क्रेडिट की डालें, सारे इनकम्स को रिकॉर्ड करें, डिफरेंस निकालें, प्रॉफिट लॉस उन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और जब रिवाइज्ड बैलेंस शीट बने तो उसमें नई वैल्यूज लिखेंगे आप। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि भाई बिल्डिंग 15 लाख की 50 लाख हो गई, तो न्यू बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग की वैल्यू 50 लाख रुपीज मेंशन की जाएगी। हियर हम क्या करेंगे, नो रिवैल्यूएशन विल बी डन, आपका जो भी प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है आप एक वर्किंग नोट में कैलकुलेट करें, जो भी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है उसका प्रॉफिट लॉस एक वर्किंग नोट में निकालें, और उसकी एक सिंगल एंट्री उस प्रॉफिट लॉस को उनके सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर दे, और उसकी एक सिंगल एंट्री पास कर दे जो हमारी इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट की एंट्री होती है। फाइन, अब हम ये दोनों ट्रीटमेंट्स को वन बाय वन समझते हैं बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ रीवैल्यूएशन। हमें सिर्फ रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट समझना है, तो उसके लिए एक मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है, पूरी बैलेंस शीट नहीं है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट इज गिवन मींस ओनली सम असेट्स एंड लायबिलिटीज आर मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट। आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 532, ओल्ड रेशियो 532 का है, डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 235 with effect from 1st April 2015. An extract of balance sheet as at 31st March 15 is given below. उसको 31st March 15 की उनकी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है। क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग है, लाइबिलिटीज की आइटम है, लाइबिलिटीज की आइटम है क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग रेंट, दैट्स इट। और एसेट की आइटम्स है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, और डेटर्स के ऊपर प्रोविजन क्रिएटेड है 10,000 रुपीज़ का, फाइन। तो टोटल इसकी वैल्यू गिवन है इसमें, और मैंने आपसे कहा बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, ओवरऑल बैलेंस शीट नहीं है, हमें सिर्फ रीवैल्यूएशन के ट्रीटमेंट को समझना है। It is decided that land and building be valued at rupees 2,85,000, plant and machinery be depreciated by 15%, stock is found overvalued by 38,000. Provision for doubtful debts is to be made equal to 5% of the debtors. An item of rupees 30,000 included in sundry creditors is not likely to be claimed. Rent of rupees 4,000 is still outstanding. Rent of 4,000 is outstanding out of the amount of insurance which was debited to profit and loss account. 5,000 carried forward as an unexpired insurance. Out of the total commission received, rupees 3,000 is to be treated as advance commission. This amount was earlier credited to profit and loss account, and unaccounted accrued income of rupees 1,000 be provided for. A debtor whose dues of rupees 5,000 were written off as bad debts paid 80% in full settlement. Pass necessary journal entries and prepare a revaluation account. Pass necessary journal entries and prepare a revaluation account means we are talking about first treatment. तो हम इसकी journal entries करते हैं। देखिए, रीवैल्यूएशन में लंबी चौड़ी जर्नल एंट्रीज को एक्सपांड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक एंट्री में रीवैल्यूएशन डेबिट डालिए, एक एंट्री में रीवैल्यूएशन को क्रेडिट डालिए। इफ यू आर डेबिटिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट मींस यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड व्हाट, ऑल लॉसेस,
एंड इफ यू आर क्रेडिटिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट, आप सारी इनकम्स को रिकॉर्ड कर रहा है। तो हम इसमें एक रीवैल्यूएशन की डेबिट की एंट्री डालेंगे जो सारे लॉसेस को रिप्रेजेंट करेगा, और एक रीवैल्यूएशन क्रेडिट की एंट्री डालेंगे जो सारी इनकम्स को रिप्रेजेंट करेगा। फाइन, तो फर्स्ट एंट्री इसकी अगर मैं लिखूं तो फर्स्ट एंट्री मैंने डाल दी इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और अगर मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं मींस मैं सारे लॉसेस को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मुझे सिर्फ वही एंट्रीज ढूंढनी है जिसमें वो लॉसेस को रिप्रेजेंट करेगा। लैंड एंड बिल्डिंग भी वैल्यूड है 2,85,000, जबकि ऊपर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 2,50,000 दे रखी है, मींस लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो इसमें रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। छोड़ें, plant and machinery be depreciated by 15%, and if there is a depreciation there will be decrease in the value of asset which is a loss, तो यहाँ लिखूंगा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और जितने का प्रॉफिट लॉस होता है सिर्फ वही रिकॉर्ड करना है हमको। 1 लाख की प्लांट एंड मशीनरी थी, 15% से डिप्रिशिएट होगी, तो हियर विल रिकॉर्ड व्हाट 15,000। ओके, प्लांट एंड मशीनरी। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड, स्टॉक को ज्यादा लिखा गया था, मींस हमें क्या करना है, कम करना है, और स्टॉक कम होगा तो लॉस होगा। तो टू स्टॉक बाय रुपीज, टू स्टॉक अकाउंट बाय रुपीज व्हाट 38,000। ओके, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर्स। डेटर के ऊपर 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट करना है। देखिए डेटर की वैल्यू 3 लाख रुपीस है, ऑलरेडी एक प्रोविजन क्रिएटेड है, कितने का, सॉरी 10,000 रुपीज का, 10,000 रुपीज का प्रोविजन क्रिएटेड है। अब वो बोल रहा है यू हैव टू क्रिएट और मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 5% ऑफ द डेटर्स। डेटर्स ये, इसका 5%, 3 लाख का 5% होता है टोटल 15,000, मींस आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 15,000 मेंटेन करना है, जिसमें से ऑलरेडी कितना बना हुआ है 10,000, तो 5,000 का और फर्दर प्रोविजन बन जाएगा विच इज अ लॉस फॉर द फर्म। तो इधर आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक्स्ट्रा रुपीज 5,000, जितने का लॉस उतने का हम यहाँ पर डालेंगे इसमें। An item of rupees 30,000 included in creditors is not likely to be claimed, अब पैसा मांगने नहीं आएगा तो it is a profit। रेंट ऑफ रुपीज 4,000 इज आउटस्टैंडिंग, और 4,000 का और एक्स्ट्रा रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो इधर लिखूंगा मैं टू आउटस्टैंडिंग रेंट रुपीज 4,000। 4,000 का रेंट आउटस्टैंडिंग है, मींस इंक्रीज इन लायबिलिटी विच इज अ लॉस फॉर द फर्म। फाइन, out of the amount of insurance which was debited to P&L account, rupees 5,000 carry forward as an unexpired insurance। unexpired means prepaid, and prepaid is our asset, asset means profit, तो हम इसको रिकॉर्ड यहाँ नहीं करेंगे। and unaccounted सॉरी कुछ, हाँ, आउट ऑफ द टोटल कमीशन रिसीव्ड रुपीज 3,000 बी ट्रीटेड एज एन एडवांस कमीशन, हमें 3,000 रुपए का कमीशन एडवांस में मिल गया विच इज अवर लाइबिलिटी, अनअर्न इनकम बोलते हैं, अनअक्रूड इनकम, तो यहाँ लिखेंगे टू एडवांस कमीशन रुपीज 3,000, इट इज अवर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लॉस हो रहा है। और एन अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम ऑफ 1,000 बी प्रोवाइडेड फॉर, इट इज एन एसेट। A debtor whose dues of rupees 5,000 were written off as bad debts paid 80% in full settlement, it is a bad debts recovered। एक डेटर था जिससे हमें 5,000 रुपीज लेने थे, पैसा नहीं दे रहा था, हमने उसको बैड डेट्स में डाल दिया था, डेटर्स का नाम राइट ऑफ कर दिया था, अब उसने आकर हमें 80% रुपीज जो 5,000 का उसने हमें पेमेंट कर दिया, तो इट इज एन इनकम फॉर द फर्म, जो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगी, वी आर रिकॉर्डिंग ओनली लॉसेस हियर। तो यहाँ पर हम इसकी टोटल लगाएं तो टोटल विल बी 15 + 38 + 5 + 4 + 3 that is equals to rupees what 65,000, मीन्स हमारा टोटल लॉस 65,000 का हुआ है, बीइंग लॉस ऑन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमने सारे लॉसेस को रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या कर दिया, फाइनली डेबिट कर दिया। ओके जी, ये होगी फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री अब जगह नहीं है तो मैं इधर डाल रहा हूँ। सेकंड एंट्री में क्या होगा, अब रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, और रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है मींस सारे इनकम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट देखें, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू डेट 2,85,000, 2,50,000 से 2,85,000 हो गई। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट बाय रुपीज वॉट 35,000। ठीक है जी, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, पीडीडी हो चुका है। क्रेडिटर्स 30,000 की क्लेम करने नहीं आएंगे तो क्रेडिटर्स की वैल्यू डाउन हो रही है, तो डेबिट क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 30,000। उसके बाद रेंट को छोड़े, हाँ, प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ रुपीज 5,000, अगेन इट इज एन एसेट, तो प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट रुपीज 5,000, इसको भी डेबिट कर दिया। उसके बाद अक्रूड इनकम, तो अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट बाय रुपीज 1,000, आई थिंक इट इज 1,000, यस। और एक डेटर था 5,000 रुपीज उससे लेने थे, जिसको बैड मान लिया गया था, उसने आकर हमें पेमेंट कर दिया। देखिए पेमेंट कर रहा है तो एंट्री विल बी व्हाट, कैश अकाउंट डेबिट।
ये कैश होगा। 5000 का पेमेंट था, 80% देकर गया, तो हमारे पास 4000 रुपीज यहाँ पर कैश रिसीव हो चुका है। और फाइनली वी विल क्रेडिट व्हाट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके जी, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 30 प्लस 5 प्लस 5 दैट इज रुपीज व्हाट 75,000। तो इसका हम नरेशन डालेंगे, बीइंग प्रॉफिट्स ऑन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब फाइन, अब आगे सुनिए, इसमें हमने रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए अब इस पर अगर हम रूल देखें तो ये सारे, ये हो गया डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी और इंक्रीज इन लायबिलिटी, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉसेस को। और यहाँ पर इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकम को। तो रीवैल्यूएशन इनकम को रिप्रेजेंट, क्रेडिट इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, रीवैल्यूएशन डेबिट एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे, रीवैल्यूएशन क्रेडिट में से रीवैल्यूएशन डेबिट माइनस करेंगे। इनकम है 75 की, एक्सपेंसेस 65 का, तो मींस 10,000 का प्रॉफिट। नाउ दिस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। तो थर्ड एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी। रीवैल्यूएशन क्रेडिट 70, देखिए डेबिट है 65,000 से, क्रेडिट है 75,000 से, किधर शॉर्ट है, डेबिट में। तो रीवैल्यूएशन को इक्वल करने के लिए फिर से डेबिट करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और इसका प्रॉफिट किसको मिलेगा, पार्टनर्स को। तो टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट और टू सी's कैपिटल अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो था 5, 3 और 2। तो अब जाकर के आपकी रीवैल्यूएशन की एंट्री पास हो गई, फाइन। अच्छा, जब आप रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस टाइम आप इन वैल्यूज को एडजस्ट करेंगे। जैसे प्लांट एंड मशीनरी गिवन है 1 लाख की, 15% का डेप्ट काट कर न्यू बैलेंस शीट में आएगा 85। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 2,50,000 है, न्यू वैल्यू में प्लस करके न्यू वैल्यू आएगी 2,85,000। स्टॉक ओवर वैल्यूड था, 80 में से 38 माइनस करने के बाद में वैल्यू आएगी 42,000। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये जो इंक्रीज और डिक्रीज की वैल्यू डालने के बाद में हम न्यू बैलेंस शीट के अंदर वैल्यूज को हम शो करेंगे, फाइन। अच्छा, ये तो थी हमारी जर्नल एंट्रीज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या पॉज करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं, फाइन। आगे अगर हम इसी का रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, लेजर बनाने को बोला, तो रीवैल्यूएशन का लेजर कैसे बनता है, देखिए सिंपल सा फंडा है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट, ये सिंपल सा इसका फॉर्मेट है। ओके, अब हम जो भी लॉसेस होंगे हम कहाँ डाल देंगे उसको, डेबिट साइड में, जो भी प्रॉफिट्स होंगे क्रेडिट साइड में डाल देंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग भी वैल्यूड है 2,85,000, इंक्रीज है तो यहाँ लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग बाय रुपीज व्हाट 35,000। प्लांट एंड मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 15%, तो टू प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट इज रुपीज 15,000, ठीक है। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड, तो टू स्टॉक इसकी वैल्यू डाउन हो रही है तो 38,000 रुपीज डाल दिया, ओके जी। उसके बाद पीडीडी बनाना है 5%, जिसमें से ऑलरेडी कुछ बना हुआ है, तो हमारा एक्स्ट्रा 5,000 का लॉस है तो हमने डेबिट डाल दिया उसको। और उसके बाद 3,000 के क्रेडिटर्स आपसे क्लेम करने नहीं आएंगे तो बाय क्रेडिटर्स 30,000 हमने इधर डाल दिया उसमें। 4,000 का और फर्दर आउटस्टैंडिंग रेंट है तो टू फर्दर आउटस्टैंडिंग रेंट रुपीज 4,000, ये भी हमने डाल दिया। अब हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट 10 + 4 14,000 हो जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी इनकम है, एसेट का इंक्रीमेंट है तो बाय प्रीपेड इंश्योरेंस रुपीज 5,000। एडवांस कमीशन दे रखा है विच इज अवर लाइबिलिटी रुपीज 3,000। अक्रूड इनकम दे रखी है इसमें 1,000 की, और बैड डेट्स रिकवर्ड हुआ है विच इज अ कैश इनकम, तो इधर आ जाएगा बैड डेट्स रिकवर्ड 4,000। अब आप इसका टोटल करेंगे, जैसे अकाउंट लेजर बैलेंस करते हैं तो इस साइड 10,000 रुपये शॉर्ट पड़ेगा, तो यहाँ पर हम एंट्री कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रीवैल्यूएशन प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स ए, बी एंड सी इन देयर ओल्ड रेशियो। अब ये हमारा अकाउंट पूरा हो गया 5,000, 3,000 एंड 2,000, और ये अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा जो हमने एंट्री डाली उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा उसमें कैलकुलेशन था। अब इसी का अगर हम सेकंड ट्रीटमेंट की बात करें, सेकंड ट्रीटमेंट क्या होता है, विदाउट ओपनिंग एनी रीवैल्यूएशन अकाउंट, न्यू रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी ओपन, कोई एंट्री नहीं होगी तो उसकी क्या हो जाएगी, इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट में आपने क्या करना है, इतना लंबा चौड़ा ना रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है ना इतनी 2-3 एंट्रीज डालनी है, आपको ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेना है। आप क्या करेंगे, वर्किंग नोट में यू विल कैलकुलेट व्हाट, प्रॉफिट और लॉस
ऑन रीवैल्यूएशन। अब यहाँ तो कैलकुलेटेड है तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा, तो नेट प्रॉफिट और लॉस कितने हम क्या करेंगे, असेट की वैल्यू को जो भी प्रॉफिट होते जा रहा है ऐड करते जाएंगे, लॉसेस होंगे माइनस कर देंगे। तो नेट प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन इज ₹10,000, मीन्स ले देकर जो एडजस्टमेंट है वो सिर्फ 10,000 का एडजस्टमेंट है। अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इनका सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो। ओल्ड रेशो 532 था, न्यू रेशो 253 है, तो इसने सैक्रिफाइस किया 3/10, इसने गेन किया -2/10, इसने गेन किया -1/10। तो कुछ नहीं करें, जो नेट वैल्यू आती है उसका मल्टीप्लीकेशन करें। इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट तो आपको मैं लास्ट 3 to 4 वीडियो से बता रहा हूं कि मैं इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट में नेट वैल्यू को उनको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा अपना 3,000, ये देगा 2,000 और ये देगा 1,000। इन दोनों से लेकर इसको देंगे तो एंट्री विल बी व्हाट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, ये देगा 2,000, ये 1,000 और इधर टोटल दिया जाएगा 3,000, बीइंग इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट फॉर रीवैल्यूएशन डन। तो ये हमारा रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट था। आगे की वीडियोस में हम इसमें डेटर्स के स्पेशल ट्रीटमेंट और रीवैल्यूएशन के जो स्पेशल ट्रीटमेंट्स होते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे और फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस की जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट्स पर डिस्कशन करेंगे। आई होप ये रीवैल्यूएशन का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। स्टिल आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज एकेडमी। थैंक यू।